गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपका 7वां चैप्टर जो चल रहा है दी इंटरव्यू का, देखेंगे रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे प्यारे बच्चों। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या प्यारे बच्चों इसका कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम लोग इसका रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे प्यारे बच्चों। और इसके साथ साथ अभी तक प्यारे बच्चों आपका प्रोज का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आपकी पोएम सभी पोएम कंप्लीट हो चुकी है और विस्तार से प्यारे बच्चों 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी पूरा ना हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें जाएंगे तो उसमें सारी क्लासें शेड्यूल वाइज सारी क्लासें लगी हुई हैं। पहली क्लास से लेकर के जितनी क्लासें अभी तक हुई है प्यारे बच्चों सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। आपका जो कुछ भी छूटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज इसके जो है रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक कराएंगे प्यारे बच्चों इसका। जल्दी से पहले प्यारे बच्चों हम लोग रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पहला ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मींस एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। मींस इन पैसेज का जो है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखते हुए क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। और प्यारे बच्चों इसमें एक्सप्लेनेशन करने से पहले आप समझ जाओ जो है कि इसका एक ही एक्सप्लेनेशन क्यों कराएंगे। इसका प्यारे बच्चों एक ही एक्सप्लेनेशन इसलिए कराएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में देने की वजह से हर चैप्टर का हमने एक एक एक्सप्लेनेशन कराए हुए हैं। तो इसका भी प्यारे बच्चों एक का एक्सप्लेनेशन कराएंगे। तो इसमें पहला जो दिया हुआ है सिंस इट्स इन्वेंशन से लेकर के वेरी कंसिडरेबली तक है। मींस सिंस इट्स इन्वेंशन से लेकर के वेरी कंसिडरेबली तक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग पहले का जो है देख लेते हैं कि ये देखते हैं कि किताब में कहाँ है। उसके बाद इसकी हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और हाँ, चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सभी साथी यार जो है जो भी हो आपके क्लास के कोचिंग के कहीं के भी साथी यार हो सभी बच्चों में शेयर और करना। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं ये आपकी बुक में कहां से कौन सा पैरा दिया गया है। पहला आपका सिंस इट्स इन्वेंशन से लेकर के वेरी कंसिडरेबली तक जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हमने यहाँ रेड पेन से लगाई हुई है, जहां से जहां तक है रेड पेन से लगाई हुई है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से इसकी हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्योंकि एक बार हिंदी अर्थ जान जाओगे तो फिर उसके बाद जब हम इसका रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन कराएंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसका थोड़ा तेजी से हिंदी अर्थ बताएंगे। क्यों थोड़ी तेजी से बताएंगे? क्योंकि प्यारे बच्चों इसका हिंदी अर्थ हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, पूरा बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। तो क्या है सिंस इट्स इन्वेंशन मींस इसके आविष्कार के बाद अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो मींस 130 वर्ष से थोड़े से ज्यादा समय से जब से इसका मींस साक्षात्कार का आविष्कार हुआ है। द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म कि ये जो इंटरव्यू है साक्षात्कार है एक सामान्य सी बात हो गई है। ऑफ जर्नलिज्म मींस पत्रकारिता में जो है ये इंटरव्यू जो है साक्षात्कार एक सामान्य सी बात हो गई है। टुडे आज ऑलमोस्ट एवरीबॉडी मींस सभी व्यक्ति हु इज लिटरेट जो पढ़े लिखे हैं विल रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन दियर लिव्स मींस अपने जीवन में कभी न कभी इंटरव्यू के बारे में वे पढ़े हुए हैं। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू जबकि दूसरे दृष्टिकोण से सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज बहुत कई हजार जो है सेलिब्रिटीज मींस प्रसिद्ध व्यक्ति हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स मींस वर्षों तक जो है क्या किए हुए हैं, इंटरव्यू दिए हुए हैं मींस साक्षात्कार दिए हुए हैं। सम ऑफ देम रिपीटेडली मींस उसमें से तो कई बार जो है बार बार इंटरव्यू दिए हुए हैं। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग इसलिए अब जो है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू के बारे में साक्षात्कार के विषय में विचार ऑफ इट्स फंक्शन मींस इसके कार्य, मेथड मींस इसके तरीके, मेरिट्स मींस इसके गुण, वेरी कंसिडरेबली मींस बहुत पर्याप्त रूप से हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया इसका हिंदी अर्थ हो गया। ये जो आपका पैराग्राफ दिया हुआ है इसी का आपका रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन करना है, ये इसका हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन। और प्यारे बच्चों इसकी हिंदी अर्थ को हमने थोड़ा सा तेजी से इसलिए बताई हुई है क्योंकि हिंदी अर्थ हमने इसका पहले ही चैप्टर का करा चुके हैं। 2 घंटे की क्लास लिए हुए थे जिसमें पूरा चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन कराए हुए हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ तेजी से बताने की कोशिश की हुई है। हालांकि यहाँ मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बता दिए जिससे जो है आपका रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ा सा आपको आसानी हो। तो जल्दी से प्यारे बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं इसके रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
यहाँ देखिए आपका प्यारे बच्चों जो है फ्लेमिंगो प्रो चैप्टर 7 दी इंटरव्यू क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन यूट्यूब आपका हो गया डायमंड एकेडमिक क्लासेस। आपकी चैनल का नाम क्या हो गया? डायमंड एकेडमिक क्लासेस। तो जो भी बच्चे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं। देखिए आपका वही जो है आपका पहला ही है, सिंस इट्स इन्वेंशन से लेकर के वेरी कंसिडरेबली तक है। तो इसका रेफरेंस हम लोग देखते हैं। रेफरेंस में प्यारे बच्चों क्या देखते हैं? रेफरेंस मीन्स होता है जो है इसका इसके राइटर का नाम जो है और इसके चैप्टर का नाम, मीन्स इस चैप्टर का नाम क्या है और इसके राइटर कौन है वो लिखना होता है। प्यारे बच्चों हमें रेफरेंस में लिखना होता है। तो रेफरेंस क्या हो जाएगा? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन्स। ये लाइनें ली गई हैं, किस लेसन से ली गई हैं? द इंटरव्यू। इस लेसन का नाम आप लिख देंगे द इंटरव्यू, रिटन बाई, जो लिखी गई हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। यह किसके द्वारा लिखा गया है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से आप जो है चैप्टर का नाम और जो है इसके राइटर का नाम इसी तरह से आप पेन चेंज कर देंगे, मीन्स इसे ब्लैक पेन से कर देंगे। इसी तरह से जिस तरह से हमने लिखे हुए हैं, अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको इसी ढंग से करना है। तो प्यारे बच्चों रेफरेंस में आपको क्या लिखना होता है? इसके चैप्टर का नाम लिखना होता है और इसके राइटर का नाम लिखना होता है। तो सिंपल से प्यारे बच्चों क्या हो गया? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो ये प्यारे बच्चों इसका रेफरेंस हो गया। अब जल्दी से हम लोग कॉन्टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्स्ट है और कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं कि ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इस पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात किया गया है वही हम प्यारे बच्चों किस में लिखते हैं? कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इस पैराग्राफ में क्या चीजें बात की गई हैं, किसके बारे में बात की गई हैं। तो जब हम इस पैराग्राफ में देखते हैं किसके बारे में बात की गई है तो जल्दी से कॉन्टेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बाद समझ में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द राइटर टेल्स अबाउट, मीन्स जो कभी इसके राइटर है लेखक है, टेल्स अबाउट बताते हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ इंटरव्यू, मीन्स इंटरव्यू की उत्पत्ति कब हुई थी, मीन्स कब से इंटरव्यू प्रारंभ हुआ था, कब से इसका आविष्कार हुआ था। ओरिजिन की जगह आप इन्वेंशन भी कर सकते हो। तो कब से इसका इंटरव्यू के आविष्कार हुआ था, कब से इंटरव्यू शुरू हुआ है उसके बारे में बताते हैं। एंड इट्स फंक्शंस, और इसके कार्यों के बारे में बताते हैं। मेथड्स, इसके तरीकों के बारे में बताते हैं। मेरिट्स, इसको गुणों के बारे में बताते हैं। तो प्यारे बच्चों इस स्टैंजा, मींस स्टैंजा तो इसे नहीं कहेंगे, पैराग्राफ कहेंगे या पैसेज कहेंगे। इस पैसेज में क्या बातें की गई हैं? राइटर जो है इंटरव्यू के ओरिजिन के बारे में बात की गई है, मीन्स इसके इन्वेंशन के बारे में बात की गई है, कब इसका आविष्कार हुआ था। और दूसरी बात इसमें क्या बात किया गया? इसके फंक्शन के बारे में बात किया गया है, मेथड्स के बारे में बात किया गया है और मेरिट्स के बारे में बात किया गया है। तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। एकदम बेहतरीन, छोटा सा बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट इसी प्रकार से लिखोगे। बहुत लंबा कॉन्टेक्स्ट लिखने की आपको जरूरत नहीं, इसी प्रकार से जिस तरह से हमने लिखे हुए हैं इसी तरह से प्यारे बच्चों आप कॉन्टेक्स्ट लिखोगे। आगे चलते हैं, इसका देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन में आपको क्या लिखना होता है पहले उस चीज को समझ जाओ। एक्सप्लेनेशन में सिंपल से चीजें आपको लिखना होता है, जो चीजें इस पैराग्राफ में है, मीन्स इस पैसेज में जो भी चीजें हैं बस उसी सारी चीजों को अपने शब्दों में बना के लिख दो। मीन्स सारी वर्डिंग वही रहनी चाहिए, सब कुछ वही रहना चाहिए, बस आपको अपनी वर्डों में लिखना है। उन सारी चीजों को, उन सारी घटनाओं को आपको अपने वर्डिंग में लिख देना है। आपका एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा? द इंटरव्यू इज इन्वेंटेड, मीन्स जो है साक्षात्कार का आविष्कार हुआ था मोर देन 130 ईयर्स एगो, मीन्स 130 वर्ष से पहले ही। 130 वर्ष से पहले ही साक्षात्कार का आविष्कार हुआ था। अब यही जो उसमें पहले लाइन दिया गया था उसी लाइन को हम लिखे हुए हैं, बस हमने वर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर दिए हुए हैं प्यारे बच्चों। तो क्या हो गया? द इंटरव्यू इज इन्वेंटेड मोर देन 130 ईयर्स एगो सिंस इट इज फ्रीक्वेंटली, उसके बाद से यह फ्रीक्वेंटली मीन्स स्पष्ट रूप से यूज्ड इन जर्नलिज्म, कहाँ प्रयोग किया जा रहा है? जर्नलिज्म मीन्स पत्रकारिता में प्रयोग किया जा रहा है। और तब से यह जो है कहाँ प्रयोग किया जा रहा है? जर्नलिज्म में, अर्थात पत्रकारिता में प्रयोग किया जा रहा है। टुडे आज ऑलमोस्ट एवरी पीपुल, लगभग सभी लोग, नो अबाउट इंटरव्यू, मीन्स इंटरव्यू के बारे में जानते हैं, साक्षात्कार के बारे में जानते हैं। आज लगभग सभी लोग साक्षात्कार के बारे में जानते हैं। आगे देखते हैं, थाउजेंड्स इमिनेंट पर्सन, मीन्स बहुत सारे, थाउजेंड मीन्स हजारों, इमिनेंट पर्सन मीन्स प्रसिद्ध व्यक्ति, हजारों प्रसिद्ध व्यक्ति हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स, वर्षों से क्या दे रहे हैं? साक्षात्कार दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। हजारों जो है प्रसिद्ध व्यक्ति वर्षों से क्या दे रहे हैं?
इंटरव्यू दे रहे हैं, साक्षात्कार दे रहे हैं। सो इंटरव्यू हैज इट्स ओन फंक्शंस, इसलिए इंटरव्यू के पास अपने स्वयं के फंक्शन है, कार्य है, मेथड है, तरीके हैं, मेरिट्स हैं और उसके गुण हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सिंपल सा जो आपका दिया हुआ था, जो आपका सिंपल सा जो दिया हुआ है, मीन्स जो है जो भी आपका पैसेज में दिया गया था, बस हमने वर्डिंग चेंज की हुई है। हिंदी एक्सप्लेनेशन आप जान जाओ, उसके बाद उन्हीं वर्डिंग को आपको अपने शब्दों में बना के लिख देना है, आपका एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा मेथड होता है एक्सप्लेनेशन लिखने का। एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखते हो कि जो भी दिया है उसी को इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करके सिंपल सा लिख देना है। और कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना होता है, इस पैसेज में किसके बारे में बात किया गया है वो कॉन्टेक्स्ट में लिखना होता है। और रेफरेंस में क्या लिखना होता है प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है और उसके राइटर कौन है। तो ये प्यारे बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसका फिर से देख लो। द इंटरव्यू इज इन्वेंटेड more than 130 years ago. Since it is frequently used in journalism, today almost every people know about interview. Thousands eminent persons have been interviewed over the years. So interview has its own functions, method and merits. तो प्यारे बच्चों ये हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया। अब जल्दी से हम लोग इसका नोट पॉइंट देख लेते हैं। नोट पॉइंट इसका देखते हैं क्या होगा। इसका नोट पॉइंट प्यारे बच्चों देखते हैं। और नोट पॉइंट पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। अब इसका नोट पॉइंट में क्या लिखते हैं, पहले तो समझो नोट पॉइंट पे लिखते क्या है। तो सिंपल सी बात प्यारे बच्चों, नोट पॉइंट पे वो चीजें लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। मीन्स इस पैराग्राफ के पढ़ने के बाद अगर आपको कोई फिगर ऑफ स्पीच मिल रहा हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिली हुई हैं, उस चीज को आप लिख सकते हो नोट के पॉइंट में। तो सिंपल से प्यारे बच्चों इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं था और हमने इंपॉर्टेंट जो इसका नोट पॉइंट लिखने की कोशिश की हुई है, बहुत बेहतरीन लिखी हुई है। जल्दी से देखते हैं क्या है। टुडे इंटरव्यू प्रूव्स, आज इंटरव्यू प्रूव्स में सिद्ध हो रहा है, इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। आज जो है ये इंटरव्यू महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। बिकॉज मीन्स क्योंकि इट कनेक्ट्स, यह लोगों को जोड़ता है, बोथ द एम्प्लॉयर्स जो नौकरी देते हैं उनको जोड़ता है, एज वेल एज जॉब सीकर्स जो नौकरी खोजते हैं उनको भी जोड़ता है। मीन्स दोनों को आज जो है ये इंटरव्यू क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये इस जो है इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में दिया नहीं गया था, लेकिन फिर भी मैंने इस टॉपिक को लिखने की कोशिश की हुई है ताकि आपको जो है एक बेहतरीन जो है चीजें नोट के पॉइंट में आपको दे। और भी आप नोट के पॉइंट को लिख सकते थे, हमने एक पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इसके और भी नोट के पॉइंट लिख सकते थे। जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो चीजें आप नोट के पॉइंट में लिख सकते हैं। तो नोट के पॉइंट में बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे, मीन्स जो भी आपका पैसेज दिया गया था उस पैसेज में जो भी महत्वपूर्ण चीज लगे आप उसे नोट के पॉइंट में दिखा देंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आज जो है ये दी इंटरव्यू चैप्टर का एक का जो है पहले का रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। इसलिए कराई हुई है क्योंकि आपका जो है एक एक्सरसाइज होते रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में देने की वजह से। हमने आपको बार बार कहते हैं सभी 6 चैप्टर जो पिछले कराए हुए हैं सभी में कहे हुए हैं, एग्जाम सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन फिर भी कराते हैं कि आपको प्रैक्टिस के लिए, हो सकता हो नया सिलेबस आया है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए एक एक कराए हुए हैं प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे, जो बाकी बचे हुए हैं उसके लिए परेशान नहीं होंगे। ठीक है, एक आपको करने का तरीका पता है तो आपको अगर बाकी जो 4-5 बचे हुए हैं करने का तरीका पता है तो आप खुद कर सकते हो। इतनी सारी चीजें हमने करने के बता दी है किस प्रकार से करते हैं, तो आप आसानी से उस चीज को कर सकते हैं प्यारे बच्चों, उसमें आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों ये हो गई आज की क्लास हो गई। आज की क्लास में जो है हमने इसका देखा जो है द इंटरव्यू में पहले जो है पहले क्या हमने क्या देखा, रेफरेंस कॉन्टेस्ट एक्सप्लेनेशन देखा। अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, मिलेंगे कल की क्लास में क्या चलेगा प्यारे बच्चों, आपका इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कल की क्लास में देखेंगे। और हाँ, आज की क्लास समाप्त करने से पहले अभी तक यदि आपका पिछला पूरा ना हो, मीन्स आपका प्रोज का जो 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और पोएट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, विस्तार 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यदि इसमें से कुछ भी आपका पूरा ना हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। वहां जाएंगे तो आपको वहां सारी क्लासें A to Z जितनी क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें मिल जाएंगी, तो वहां से आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास प्यारे बच्चों यही समाप्त करते हैं। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। और यदि आपको हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना है, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।